विकसित बिहार का परिकल्पना नीतीश कुमार ने किया। नारी सशक्तिकरण के प्रेरणा बने नीतीश कुमार। बेटियों को निर्भय मुक्त और अपने अधिकार के लिए लड़ने का हक दिया नीतीश कुमार ने। जी हां, यह सारे वक्तव्य हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अंजुम आरा, अनुप्रिया पटेल और भारती मेहता के संयुक्त संबोधन का, जिन्होंने आज पटना के पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर विपक्षियों के साथ साथ तेजस्वी यादव पर जमकर प्रहार किया है। अंजू आरा ने बताया है कि आज अगर लड़कियां घर से बाहर निकल रही हैं, आज अगर लड़कियां पुलिस फोर्स में AK-47 लेकर महिलाओं को सुरक्षा दे रही हैं, तो वह नीतीश कुमार की ही देन है। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। देखिए, नीतीश कुमार ने नारी सशक्तिकरण के लिए जिस हिसाब से अभियान छेड़ा था, वो अभियान लगभग सकारात्मक रूप ले चुकी है। आपको बता दूं कि अभी 112 नंबर डायल को लेकर के नारी सुरक्षा को लेकर भी नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी पहल की है और उनकी सुरक्षा 24 घंटा पुलिस देती रहेगी। और इस नारी सशक्तिकरण को लेकर के आज प्रदेश कार्यालय में जो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं अंजुम आरा, उनके साथ साथ और दो प्रवक्ता थी, उन्होंने नारी सशक्तिकरण को लेकर के विपक्ष पर भी निशाना साधा है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि नारी सशक्तिकरण एक ही व्यक्ति की देन है, उनके प्रणेता है नीतीश कुमार। क्या कुछ कह रही हैं अंजुम आरा, जरा सुनिए। नेता प्रतिपक्ष लगातार जिस तरह से अनर्गल बयान दे रहे हैं बिहार के संदर्भ में, सरकार के संदर्भ में, वो स्पष्ट लग रहा है कि जो वो यात्रा पे निकले हैं, यात्रा के दौरान जो उनके पार्टी के वर्कर, कार्यकर्ता और आवाम जो फीडबैक दे रही है, निश्चित रूप से वो बौखला गए हैं, परेशान हैं, छटपटाहट में हैं, हताशा में हैं। और यही कारण है कि अमर्यादित बयान जिसकी चर्चा भारती जी ने किया है, लगातार वो मेड आउट कर रहे हैं, जिस पे हम लोगों को घोर आपत्ति है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं, वेल एस्टैब्लिश ये फैक्ट है इस बिहार के शासन प्रशासन का। 2005 में जब नीतीश कुमार जी को सत्ता उन्होंने संभाला, तो सबसे पहले कहा कि न्याय के साथ सबका विकास करूंगा और वे तमाम वर्गों का उन्होंने विकास के लिए काम किया। लेकिन बिहार जो राष्ट्रीय पटल पे एक लंबी लकीर खींचने में मजबूत कामयाबी दर्ज किया, वो कामयाबी रहा महिला सशक्तिकरण को लेकर के, जिसे न सिर्फ देश में बल्कि वैश्विक स्तर पे इसकी तारीफ हुई, इसकी प्रशंसा हुई और इसे एज ए मॉडल स्टेट के तौर पे अपनाया गया। और देश की महामहिम उस वक्त की राष्ट्रपति महोदया ने भी कहा था कि बिहार विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, विमेन के अधिकारों को लेकर के, विमेन की सिक्योरिटी, सुरक्षा और रक्षा को लेकर के एक मॉडल स्टेट बन चुका है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। महिला अधिकार को लेके, महिला रक्षा को लेके, महिला सुरक्षा को लेकर के। और यही कारण है कि जब नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष इस संदर्भ को लेकर के बात कहता है, तो हम लोग कहते हैं कि आप महिला रक्षा सुरक्षा की बात कर रहे हैं। और इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि 24 घंटे में 24 घंटे हमारी प्रदेश की बेटियां जो है अत्याधुनिक हथियार लेकर के, वर्दी से लैस होकर के हमारी और आपकी तमाम लोगों की सुरक्षा दे रही हैं। ये वही बेटियां हैं जो कभी घर की दहलीज से बाहर नहीं निकल सकती। इससे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का, इससे बड़ा सुरक्षित माहौल मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है कि जहां बेटियां रात के अंधेरे में भी वो सड़कों पे खड़ी होकर के समाज को सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। AK-47 लेकर के, साइकिल से चढ़ करके वो अपने भविष्य का निर्माण कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी जो सत्ता के ऊपर एक अनर्गल बयान दे रहे हैं, तो ये जो तस्वीर है बयां कर रही है बिहार की, बेटियां साइकिल पे चढ़ करके स्कूल जा रही हैं, बेटियां अत्याधुनिक हथियार अपने कमर में रख करके, वर्दी पहन करके समाज को सुरक्षित कर रही हैं, ये सबसे बड़ा प्रमाण है नीतीश कुमार जी के सुशासन का, नीतीश कुमार जी ने जो बेटियों को अधिकार दिया है उसका। आजकल आप लोग देख रहे होंगे, नहीं एक चीज़ और मैं कह दूँ, अनु ने और भारती जी ने कहा कि सुरक्षित सफ़र की जो शुरुआत हमारी हुई 10 दिनों में, मात्र 10 दिनों में इतना स्ट्रॉन्ग और इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट आया कि 10 दिनों के अंदर 27 महिलाओं को यात्रा के दौरान, महिलाओं ने जो अपने फ़ोन के माध्यम से सूचित किया, तो हमारी पुलिस ने 27 महिलाओं को एक सुरक्षित यात्रा करने का एहसास कराया। और बिहार की तमाम बेटियां या महिलाएं
उससे ये समझ पाए कि किस तरह से वो इस व्यवस्था का जो नीतीश कुमार जी ने सुरक्षा सफ़र की शुरुआत की है उसका वो लाभ ले सकती। सफ़र की यात्रा शुरू हुई और एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसे लिया गया। 6 जिलों में इसकी शुरुआत हुई, पटना में, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगूसराय तथा नालंदा। इस सेवा का उद्देश्य है कि महिलाओं को सफ़र के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी से बचना है। हमारी सरकार इस दिशा में बेटियों को, महिलाओं को सुरक्षित सफ़र हो मिल सके लगातार काम कर रही है। यही कारण है जो बेटियों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के एक सुरक्षित वातावरण, सुरक्षित व्यवस्था बनाने की काम जो नीतीश सरकार ने किया है, इसका परिणाम क्या हुआ कि बेटियों को लेकर के महिला अपराध में बिहार में भारी गिरावट आई हुई है। महिला अपराध के विरुद्ध जो क्राइम रेट है, हम देखते हैं कि 2021 की अपेक्षा अभी जो है उसमें कमी आई है। शराबबंदी एक ऐसा हमारे नीतीश कुमार जी का साहसिक और ऐतिहासिक कदम रहा। बिहार की बेटियों, बिहार की महिलाओं को आरक्षण देकर, और उसके बाद उन्होंने साइकिल योजना की शुरुआत की बिहार में, जिससे बेटियों को गति और शक्ति में समन्वय का पाठ पढ़ाया बिहार की बेटियों को। और आज उस दिशा में आगे बढ़ते हुए आज वो बेटियां जो उस दिन साइकिल लेके निकलती थी, आज आप हर इलाके में देखेंगे बिहार के कोने कोने में कि बेटियां AK-47 लेके और हथियारों से लैस होकर, बिहार की वो बेटियां जो कभी मानवीय सभ्यता ने जिसे अबला का नाम दिया था, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्थापित किया कि वो सबला हैं। और इसका एहसास विपक्ष को भी होना चाहिए, दिखना चाहिए कि बेटियां सशक्त रूप में कैसे समाज को सुरक्षा प्रदान कर रही है AK-47 के साथ। इसके साथ ही बिहार की जो पुलिस बल है उसमें 35% आरक्षण देकर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को पहला राज्य बनाया जहां महिलाओं की संख्या पुलिस बल में सर्वाधिक है। ये संपूर्ण भारत में अपने आप में रिकॉर्ड है। और इसके साथ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के अधीन बनी पहली स्वाभिमान बटालियन है, जो देश की पहली बटालियन है जिसमें अनुसूचित जनजाति की जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, ये उनके लिए बना हुआ पहला महिला बटालियन है जिसकी शुरुआत बिहार में की गई है। और स्वाभिमान बटालियन की बेटियां अब आने वाले समय में समाज को सुरक्षा प्रदान करेंगी। तो ये वो समाज अब है जहां बेटियां अब सबल तौर पे, सशक्त तौर पर समाज में सुरक्षा प्रदान कर रही है। और जैसा कि अनुप्रिया जी ने बताया कि आज सुरक्षित सफर करके, आज से 10 दिन पहले, आज 11वां दिन है, 112 पर डायल करने से बेटियों को डायरेक्ट जो वहाँ के स्थानीय थानाध्यक्ष होते हैं उनके स्तर से सुविधा मुहैया होती है सुरक्षा की। और सुरक्षित संख्या है कि 27 महिलाओं को विपरीत परिस्थिति से सुरक्षित निकाला गया, जो 112 पर डायल करके जो प्रमाण है कि कितनी संवेदनशील है बिहार सरकार महिलाओं को लेकर, बेटियों को लेकर। तो आपने सुना, अंजुम आरा ने साफ साफ विपक्ष पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव को भी ये भी कहा है कि जिस तरह का भर्सन, जिस तरह की बातें, भाषा का प्रयोग वो नीतीश कुमार के लिए करते हैं, शायद उनके घर में बुज़ुर्गों को भी यही भाषा वो बोलते होंगे। मतलब ये कि सीधा सीधी उनका संस्कार उनको याद दिलाया है तेजस्वी यादव को। अब ये देखना होगा कि क्या अंजुम आरा के इस वक्तव्य से, इस पलटवार से नारी सशक्तिकरण और मजबूती होगी या फिर तेजस्वी यादव को कोई भी असर पड़ेगा, कोई बुद्धि खुलेगा, ये देखने वाली बात होगी। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।